वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सुबकदोर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने अलविदाई मुलाकात की है। अज़हर फारूक हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद तफसील जान लेते हैं। अज़हर, आगाह कीजिए। जी, जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा 2 दिन के बाद अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोश हो रहे हैं। आज उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की है। ये उनकी आखिरी मुलाकात थी बतौर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वज़ीर आज़म के साथ। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा की जो कौमी खिदमात हैं और पेशेवराना जो सलाहियतें हैं उनकी तारीफ भी की, और मुल्क के लिए उन्होंने जो गिराकदर खिदमात अंजाम दी हैं पाक फौज में अपनी जिम्मेदारियों के दौरान, उसकी तारीफ भी की। इस मौके पर जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा ने वज़ीर आज़म की तरफ से मुकम्मल ताउन और रहनुमाई फराहम करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा किया। बहुत शुक्रिया। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाले दहशतगर्द अफगान निकले। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है अफगान दहशतगर्दों से हथियार, गोला बारूद भी बरामद हुआ। एफसी के बहादुर जवानों ने दलेरी से मुकाबला करते हुए बमबार समेत 3 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। 3 एफसी एहलकार शहीद हो गए। हमले के वक्त एफसी हेडक्वार्टर्स में परेड हो रही थी। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर अफगान दहशतगर्दों का हमला नाकाम, बमबार समेत 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों ने सुबह 8:11 पर खुदकुश हमला किया, जिसे अलर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों से मुकाबले में एफसी के 3 एहलकार भी शहीद हो गए। इब्तदाई पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक एक खुदकुश हमलावर पैदल चलता हुआ सुनहरी मस्जिद रोड की जानिब से एफसी हेडक्वार्टर्स के मरकजी गेट के सामने पहुंचा, जिसने चादर ओढ़ रखी थी। मरकजी गेट के नाके पर इसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। 3 एहलकार मौके पर ही शहीद हो गए। 8:11 पर फेडरल कांस्टेबलरी के गेट पर पहले एक खुदकुश हमला किया गया। 2 खुदकुश हमलावर ने अटैक के लिए अंदर जाके एंट्री की। एंट्री करते ही हमारे फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों ने उनको फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज किया। इससे बड़े नुकसान से बच गए। ओवरऑल जो सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा में और मुल्क में, तो हाई अलर्ट पर हैं। पुलिस के मुताबिक धमाके से मरकजी गेट को नुकसान नहीं पहुंचा। धमाके के फौरी बाद शलवार कमीज पहने 2 हमलावर साइड गेट से एफसी हेडक्वार्टर्स में दाखिल हुए। दोनों खुदकुश हमलावरों के पास राइफल्स और हैंड ग्रेनेड भी थे। अंदर दाखिल होने के बाद दाएं जानिब मुड़े और मोटरसाइकिल स्टैंड पहुंचे। खुदकुश हमलावरों ने फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में मारे गए। दहशतगर्दों को मरकजी गेट के अंदर ही मार दिया गया। इन तीनों को गेट के ऊपर ही हलाक कर दिया। जैसे ही उन्होंने अंदर दाखिल होने की 2 लोगों ने पीछे से कोशिश की तो एफसी ने फौरन रिस्पॉन्ड करके वहीं पर उनको जहन्नुम वासिल कर दिया। इरादा तो जो बज़ाहिर ये महसूस होता है कि अंदर जाना चाहते थे और बड़ा नुकसान करना चाहते थे। रिपोर्ट में बताया गया अफगान दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यरगमाल बनाना था। एफसी हेडक्वार्टर्स में आला अफसरान बैठते हैं और नफरी भी ज्यादा होती है। हमले के वक्त परेड भी हो रही थी। एफसी हेडक्वार्टर्स को क्लियर कर दिया गया है। पेशावर एफसी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स में पढ़ी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, कोर कमांडर पेशावर, अस्करी और सिविल हुक्काम ने शिरकत की। शुरका ने शहदा की कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश किया। अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। मुल्की सलामती, अमन और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की गईं। शहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। तदफीन फौजी एजाज़ के साथ की जाएगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने IG खैबर पख्तूनख्वा से पेशावर धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा जवानों ने बहादुरी से बड़ी तबाही से बचाया। हमला अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं। बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। शहदा हमारा फ़ख्र हैं, उनका खून हरगिज़ रायगा नहीं जाएगा। सुहेल आफरीदी ने कहा कि मुलव्विस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग मज़ीद मजबूत अज़्म के साथ जारी रहेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर फितना खवारिज के हमले की शदीद मजम्मत। बयान में कहा हमला वतन अजीज़ के खिलाफ बैरूनी पुश्त पनाही में सरगर्म खारजी दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई है। वतन अजीज़ से बैरूनी पुश्त पनाही में सरगर्म खवारिज की दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। सदर आसिफ अली जरदारी ने सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस की बर वक्त जुर्रतमंदाना कार्रवाई को खिराज तहसीन पेश किया। शुहदा के लवाहिकीन से दिली इजहार हमदर्दी और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर दहशत गर्द हमले की शदीद मजम्मत की और जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत की।
वज़ीर आज़म ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। वाक़े के ज़िम्मेदारान की जल्द शनाख्त करके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाले दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पेशावर में फितना खवारिज के हमले को नाकाम बनाने पर फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल करने पर फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों की जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। जवानों ने बर वक्त कार्रवाई करके दहशत गर्दी का मंसूबा नाकाम बनाया। वज़ीर दाखिला ने जाम शहादत नोश करने वाले 3 FC जवानों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा शहीद जवान हमारे हीरो हैं। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो ने पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत की। बिलावल भुट्टो ने कहा शहीद एहलकार कौम के मोहसिन थे, उनकी कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। दुआ है कि अल्लाह ताला शहदा के दर्जात बुलंद करे और गमज़दा ख़ानदानों को सब्र जमील अता करे। बिलावल भुट्टो ने ज़ख्मी एहलकारों के लिए जल्द सेहतियाबी की भी दुआ की। बिलावल भुट्टो ने कहा बुज़दिलाना हमले दहशत गर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। कंदकोट के इलाके रोज़गढ़ा में इंडस हाईवे के करीब जंग आलूद रॉकेट फटने से 4 बच्चे जाम बहक और 1 जख्मी हो गया। इलाका मकीनों का कहना है बच्चों को मवेशी चराते हुए जंगल से जंग आलूद रॉकेट मिला था। जाम बहक बच्चों का ताल्लुक गोला कबीले के एक ही ख़ानदान से है। पुलिस नफरी जाए वक़ुआ पर पहुँच गई। पुलिस का कहना है इलाके को मुकम्मल तौर पर सील करके सर्चिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। ज़िमनी इंतखाबात में राना सनाउल्लाह के दामाद तलाल चौधरी के भाई और राजा रियाज के बेटे कामयाब हो गए। उमर अयूब की अहलिया को शिकस्त हुई। ज़िमनी इलेक्शन का मेला नून लीग ने लूट लिया। कौमी और पंजाब असम्बली की 6 नशिस्तें हुक्मरान जमात के नाम हुई। सूबाई असम्बली की 1 सीट पर पीपल्स पार्टी को कामयाबी मिली। ज़िमनी इलेक्शन का मैदान मुस्लिम लीग नून ने मार लिया। कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों पर लीगी उम्मीदवार कामयाब। NA-18 हरिपुर पर बड़ा अपसेट। बाबर नवाज खान ने उमर अयूब की एहलिया शहरनाज को शिकस्त दे दी। बाबर नवाज को 1,63,996, आजाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को 1,20,220 वोट मिले। NA-129 लाहौर पर नून लीग के हाफिज नौमान 63,441 वोटों के साथ फाते रहे। आजाद उम्मीदवार अरसलान अहमद ने 29,099 वोट हासिल किए। NA-96 फैसलाबाद में वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी कामयाब। NA-104 पर राजा रियाज के बेटे राजा दानियाल ने फतह समेटी। NA-143 साहिवाल पर तुफैल जट और NA-185 डेरा गाजी खान में महमूद कादिर लगारी कामयाब करार पाए। पंजाब असेंबली की 7 में से 6 नशिस्तें नून लीग, 1 पीपल्स पार्टी के नाम। PP 73 सरगोदा से नून लीग के सुल्तान अली रांझा, PP 87 मियांवाली से अली हैदर खान, PP 98 फैसलाबाद से आजाद अली तबस्सुम, PP 115 से मियां ताहिर परवेज, PP 116 से राना सना के दामाद राना अहमद शहरियार ने कामयाबी हासिल की। PP 203 साहिवाल में चौधरी हनीफ जट और PP 269 मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी के अलमदार कुरैशी फतहयाब रहे। ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तों पर नून लीग का क्लीन स्वीप। नून लीग का ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए PP पर इन्हिसार खत्म हो गया। मुस्लिम लीग नून अब पीपल्स पार्टी के अलावा दीगर इत्तेहादियों से मिलकर कानून साजी कर सकेगी। नून लीग 132 नशिस्तों के साथ ऐवान की सबसे बड़ी जमात बन गई। इसे 336 अरकान पर मुश्तमिल असम्बली में 170 अरकान की सादा अक्सरियत हासिल हो गई। सादा अक्सरियत के लिए 169 अरकान दरकार होते हैं। ऐवान में MQM की 22, मुस्लिम लीग काफ की 5, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की 4, मुस्लिम लीग ज़वाद BAP नेशनल पार्टी की 1 नशिस्त है। 4 आज़ाद अरकान की हिमायत के साथ मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की मजमूई तादाद 170 हो गई। पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 74 है। आज फैज़ हमीद है न जितवाने वाले जजेस। ज़िमनी इलेक्शन में मकबूलियत के दावे ज़मीं बोस हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं ये इलेक्शन नहीं रेफरेंडम था। अल्लाह ने नून लीग को तारीखी कामयाबी दी।
ये एक बाई इलेक्शन नहीं था, रेफरेंडम था। आर्टिफिशियली क्रिएटेड लीडर हो, नैरेटिव हो, जमात हो, एक उसकी शेल्फ लाइफ होती है और मुझे खुशी है इस बात की कि वो शेल्फ लाइफ पूरी हो चुकी है। जिनको इमरानदार जजेस के आसरे पे खड़े होकर इलेक्शन जीतने की आदत थी, जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था, आज ना फैज हमीद है ना वो इमरानदार जजेस हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी रियलिटी पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी। हमने बदतरीन हालात में भी इलेक्शन लड़े। इलेक्शन का बॉयकॉट तब होता है जब आपको ये यकीन हो कि आप इलेक्शन हार जाएंगे। मेरी वालदा का जब इलेक्शन था 2017 के अंदर, तारीख का सबसे मुश्किल इलेक्शन था। मरियम नवाज वर्सेस द एंटायर पावर ऑफ द स्टेट। तहरीक लबैक को भी क्रिएट किया गया, डिफेंस पाकिस्तान काउंसिल को भी उस इलेक्शन में लाया गया। जनरल फैज की पूरी ताकत पीटीआई के साथ थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ थी। स्टेज के सामने खड़ा होना कोई आसान काम नहीं है। जब हम गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन लड़ने गए थे, जब आजाद कश्मीर का इलेक्शन लड़ने गए थे, तो मुझे बता दिया गया था कि आपकी 2 सीटें, तो क्या मैंने इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया? जब आपको पता हो कि अब आपके साथ है, आप कभी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करते या इलेक्शन का बॉयकॉट करने की मुनाफकत नहीं करते या ड्रामा नहीं करते। और ये क्या बात है कि पंजाब में बॉयकॉट था और खैबर पख्तूनख्वा में बॉयकॉट नहीं था? क्यों? खैबर पख्तूनख्वा में आपको यकीन था कि मशीनरी हमारी है। अल्लाह ताला ने वहां भी इबरतनाक शिकस्तें उतारी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ज़िमनी इंतख़ाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की और कहा कि ज़िमनी इंतख़ाबात में पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी का सहरा क़ायद मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन और उनकी बेमिसाल क़यादत, पार्टी कारकुनान की मेहनत के सर है। और ये कामयाबी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की सूबे के अवाम की तरक्की के लिए शबाना रोज़ मेहनत पर अवाम के एतमाद की अक्कासी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक़ समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। तलाल चौधरी के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, कहा तलाल चौधरी ख़ुद यहाँ पेश होंगे, आज इस्तिस्ना दिया जाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने तलाल चौधरी को आज के लिए इस्तिस्ना दे दिया। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने कहा तलाल चौधरी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए, तलाल चौधरी किसी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा वज़ीर मुमलिकत ने खिलाफ वर्जी की और आना भी गवारा नहीं किया। हुक्काम ने कहा इलेक्शन कमीशन माजी में एक वज़ीर और उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की एक और खिलाफ वर्जी पर वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा रहमान इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, कहा गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ, मैं एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट में गया था, मुहिम में हिस्सा नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन के एहतराम में ख़ुद पेश हुआ हूँ, नहीं चाहता आइन व कानून की खिलाफ वर्जी हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कल ज़ाती हैसियत में पेश हों। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दे दिया, समाअत का तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया। फ़ैसले में कहा गया इलेक्शन कमीशन को ज़ाती हाज़िरी यकीनी बनाने के इख्तियारात हासिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा वज़ीर आला के वकील अली बुखारी ने पेश होकर ज़ाती हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी और बताया सुहेल आफरीदी अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में मसरूफ़ हैं। इलेक्शन कमीशन ने फ़रीक़ैन को पावर ऑफ अटर्नी और तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत की। सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी लॉ ने कमीशन को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी से आगाह किया। कमीशन को बताया गया वज़ीर आला ने इलेक्शन कमीशन अफसरान के लिए धमकी आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की। ये अमल आर्टिकल 218(3) और बदउनवानी और गैर कानूनी अमल के ज़ुमरे में आता है। समाअत कल दिन 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ग्रीन लाइन तौसीए मंसूबे पर मेयर कराची के तहफ़्फ़ुज़ात दूर, काम का दोबारा आगाज़। मुर्तज़ा वहाब ने PIDCL और MKM रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मंसूबा अगले साल अक्टूबर में मुकम्मल होगा। सहाफ़ी को जवाब दिया 140A को तामीरी कामों से नथी ना करें। अमीनुल हक बोले हम तो मुर्तज़ा वहाब के लिए मुतालबा कर रहे हैं। 140A पर पॉलिसी वाज़ेह है, बल्दियाती निज़ाम और मेयर बाइख्तियार होना चाहिए। कमिटमेंट जो इनकी जानिब से आई है वो कमिटमेंट ये है कि इंशाअल्लाह ये काम 31 अक्टूबर 2026 तक मुकम्मल कर दिया जाएगा और इसको पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। जो हमारी रिजर्वेशन थी उसको एड्रेस किया कि डाइवर्जन वगैरह बनेंगी, तमाम चीज़ों को टाइमली इन चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा। इन शराइत पर, इन टर्म्स पर मैंने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह आगे बढ़े, काम करें। दूसरी बात आपकी 140A वाली है ना, उसको आज तामीराती काम के साथ नथी ना करें। ये नहीं हो सकता कि कराची के अंदर डिफरेंट निज़ाम हो, लाहौर के अंदर डिफरेंट निज़ाम हो, पेशावर के अंदर डिफरेंट निज़ाम हो। तमाम स्टेक होल्डर PIDCL हो,
KMC हो, MKM पाकिस्तान हो या PMLN हो, हम ऑन बोर्ड हैं। 1.9 किलोमीटर का जो मंसूबा है, हम इसे इंशाअल्लाह ताला जो टाइमलाइन दी गई है हर सूरत में मुकम्मल करना है। 140A के हवाले से MKM पाकिस्तान की वाज़ा पॉलिसी है कि जो इख्तियार कराची के मेयर को मिलना चाहिए वो इख्तियार लाहौर को भी मिलना चाहिए, लाड़काना के मेयर को मिलना चाहिए। आज हम जो मुतालबा कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? मुर्तज़ा वहाब के लिए मुतालबा कर रहे हैं, हैदराबाद के मेयर के लिए मुतालबा कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान के मेयर के लिए मुतालबा कर रहे हैं। जो अमीन भाई बात कर रहे थे ना 140A वाली, अगर इस बात को एक्सेप्ट कर लिया जाए ना तो ये सारे काम जो है ना मेयर के अंडर होंगे। तो मैं तो वेलकम करता हूँ। 100 बिस्मिल्लाह, 100 बिस्मिल्लाह। हम फुल कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू। बल्दियाती इलेक्शन में एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात नहीं होंगे, जीतने वाला शख्स मौजूदा नुमाइंदे से चार्ज लेगा। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कानून में तब्दीली लाने का ऐलान कर दिया। कहा काउंसलर्स का एजाज़िया होना चाहिए। जब होंगे जो इलेक्टेड मेयर या चेयरमैन चार्ज लेंगे तो वो तब तक आप लोग ही रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर्स को मुकर्रर कर दिया जाता था, उसको चेंज किया जाएगा लॉ को, ताकि वो आपसे ही चार्ज आके लें। जो काउंसलर्स हैं उनका ऑनरेरिया होना चाहिए। वैसे तो हम सबका जो जज्बा है वो खिदमत का ही है, लेकिन ये फिर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कुछ ना कुछ सपोर्ट करे। पूरे मुल्क में बल्दियाती निज़ाम कह लें सबसे बेहतर इस वक्त सिंध में है। बहुत सारे बयानात आ जाते हैं 140A उसका निफाज और दीगर चीज़ें, वो एक शोशे छोड़ने के लिए या फिर जिसमें वो सूबों की बात भी डाल देते हैं दीगर चीज़ें, तो ऐसा कुछ भी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची की सड़कों और गलियों की तामीर नौ पर इजलास। मुराद अली शाह ने कहा बारिशों के बाद से कराची की सड़कें ज़बूहाली का शिकार हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स भी जारी हैं जिसके बायस ट्रैफिक के मसाइल भी हैं। तरक्याती काम तेज़ किए जाएँ ताकि लोगों को मज़ीद तकलीफ़ ना हो। वज़ीर आला ने कहा तमाम अंदरूनी गलियों की स्कीमें मंजूर करके तेज़ी से काम करवाया जाए। स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और मुरम्मत की जाए। जो गलियाँ बनाई जाएँ वहाँ निकासी आब का बाकायदा निज़ाम भी हो। फंड्स का मसला नहीं, शहरियों के लिए फौरी और मयारी काम चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कतरी वज़ीर दाखिला खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल सानी से नतीजा खेज़ मुलाकात हुई। मुलाकात में इलाकाई और दो तरफ़ा अमूर पर बेहतरीन बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा मुलाकात में कानून नाफिज करने वाले इदारों में ताउन और मंशियात स्मगलिंग रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर बात हुई। साहिली महाफिजों के ताउन को मजबूत बनाने और बाहमी दिलचस्पी के कई दीगर शुबों पर भी गुफ्तगू हुई। इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी के लिए जदीद तरीन फायरिंग रेंज के क़याम में मदद पर वज़ीर आला का शुक्रगुजार हूँ। हम बहुत जल्द पाकिस्तान में उनके इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं। अमरीकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के सरबराह का कहना है बैंक पाकिस्तान में बैरक माइनिंग के ज़ेरे इंतज़ाम रेकोरेक कानकुनी के मंसूबे के लिए $100 अरब क़र्ज़ देगा। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में एग्जिम बैंक के सरबराह ने कहा उनका इदारा पाकिस्तान, मिस्र और यूरोप में अहम मादनियात, जौहरी सप्लाई और LNG सप्लाई चेन महफूज बनाने के लिए $100 अरब की सरमायाकारी का इरादा रखता है। बैंक के इब्तदाई मुआहदे में न्यूयॉर्क के ग्रुप हार्टरी पार्टनर्स की जानिब से मिस्र को $4 अरब मालियत की कुदरती गैस के लिए क्रेडिट इंश्योरेंस गारंटी दी जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान में बैरक माइनिंग के ज़ेरे इंतज़ाम रेकोरेक कानकुनी के मंसूबे के लिए $100 अरब का क़र्ज़ भी शामिल है। कराची कुतियाना मेमन अस्पताल बेहतरीन तिबी सहूलतों और जदीद मशीनरी की वजह से मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण बन गया है। कुतियाना मेमन अस्पताल ने अपने शोबाजात को न सिर्फ अपग्रेड किया बल्कि बैनुल-अक़वामी मयार के जदीद सिस्टम्स भी मुतारिफ करवाए हैं। रूहा फातिमा की रिपोर्ट। कुतियाना मेमन अस्पताल कराची ने 400 से ज़ायद क्योर हार्ट बाईपास और एंजियोग्राफी के कामयाब ऑपरेशंस मुफ्त करने पर डॉक्टर्स के लिए एजाजी तकरीब मुनक्किद की। माहिर अमराज़े क़ल्ब कहते हैं कि ये कामयाबी न सिर्फ जदीद तिब्बी सहूलियात की बदौलत मुमकिन हुई बल्कि हमदर्दी और मसावात की खिदमात का भी मुँह बोलता सबूत है। जो लोग अपना इलाज खुद नहीं करवा सकते और उनको बेहतरीन से बेहतरीन इलाज जो है वो हम लोग फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं और क्वालिटी केयर मिल रही है, सबसे अच्छी बात है। इस 2 साल के अरसे में हमने 300 के करीब एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टीज की हैं और 100 के करीब बाईपास सजी हुई हैं और माशाल्लाह ये सारे प्रोसीजर जो हैं हाईली सक्सेसफुल रहे हैं।
अस्पताल के चेयरमैन अहमद चनाई का कहना था कि कुतियाना मेमन अस्पताल सेहत की सहूलियात को हर फर्द तक काबिल रसाई बनाता है। हम पहले कराची की खिदमत कर रहे हैं बिला इम्तियाज़, और यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि कौन आ रहा है। दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए हमारा पूरा हॉस्पिटल का अमला जो है वो हमेशा पेश रहता है। कुतियाना मेमन अस्पताल की इस कामयाबी से न सिर्फ मरीज मुस्तफीद हुए बल्कि सेहत की फराहमी के नए मयार भी कायम हुए। एजाजी तकरीब के इख्तिताम पर डॉक्टर्स को शील्ड्स देकर उनकी हौसला अफजाई की। कैमरामैन इमाद रियाज के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद भी न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर अपने बयान पर कायम हैं। अमरीकी TV के प्रोग्राम मीट द प्रेस पर गुफ्तगू में ज़हरान ममदानी ने कहा, सदर ट्रंप से मुताल्लिक़ फासिस्ट के बयान पर आज भी कायम हूँ। इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप से मुताल्लिक़ बयानात का उनका मौक़िफ़ नहीं बदला। इख्तलाफात छुपाने के बजाय ज़रूरी है कि आवामी मफाद के लिए मिलकर काम किया जाए। With President Trump, a reporter asked you whether you believe that President Trump is in fact a fascist, a word that you've used in the past. You were about to answer, then President Trump sort of jumped in and he said, quote, "That's okay, you can just say yes. It's easier than explaining it." So, Mr. Mayor-elect, just to be very clear, do you think that President Trump is a fascist? And after President Trump said that, I said yes. And so you do? And that's something that I've said in the past, I say it today, and I think what I appreciated about the conversation that I had with the president was that we were not shy about the places of disagreement, about the politics that has brought us to this moment, and we also wanted to focus on what it could look like to deliver on a shared analysis of an affordability crisis for New Yorkers. खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सियासत सिर्फ ताकतवरों का खेल बन गई। दुनिया के सियासी और मुआशी हालात आम आदमी के लिए साजगार नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने बैनुल अक़वामी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल आलमी ताकतों के इशारों पर चलने वाला इदारा है। Systems of the world have repeatedly failed to address the real needs of humanity. In Gaza, children, women and civilians face devastation while international institutions remain silent. The occupation of Kashmir is no different. The world seems indifferent to this occupation. Islam offers a vision of humanity. It is not bound by race, language or color. It is a comprehensive system built on justice, equality and responsibility. Today's session is not an end. It is a beginning of new relationships, a beginning of new strategies, a beginning of humanities. Let us move forward with clearly unity and courage. इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में जेवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड और सिल्वर मेडल्स जीतने वाले एथलीट अरशद नदीम और यासिर सुल्तान का वतन वापसी पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मदाहों ने दोनों एथलीट्स को हार पहनाए, उनके हक में नारे लगाए। अरशद नदीम ने कहा, इंजरी के बाद गोल्ड मेडल जीतना मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। यासिर सुल्तान ने कहा, मुकाबले में अरशद नदीम ने बहुत हौसला बढ़ाया। पाकिस्तान के लिए मेडल जीतने पर खुशी है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।